मणिपुर के हालात पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऑपोजिशन की बैठक बुलाई है 24 तारीख को। कांग्रेस की तरफ से उस पर यह व्यू दिया गया है कि ये बैठक बेहतर होता मणिपुर में होती और अगर खुद प्रधानमंत्री मौजूद होते तो बेहतर होता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस मामले पर ट्वीट करके अपनी राय रखी है। हमारे साथ रणदीप जी खुद है। रणदीप जी, आपका भी ट्वीट मैंने देखा सर, आपको आपत्ति क्या है? क्या आपको लगता है कि इस बैठक को बुलाने में देर हुई या प्रधानमंत्री खुद रहते? 50 दिनों से मणिपुर जल रहा है। शायद ऐसी हिंसा आज़ादी के बाद देश में कहीं नहीं हुई। अराजकता है, कानून व्यवस्था है नहीं, संविधान का शासन नहीं है, लोग एक दूसरे का घर जला रहे हैं, हिंसक तत्व एक नंगा तांडव कर रहे हैं हिंसा का। 250 से ज़्यादा चर्चेज जला दी गई, 10,000 से ज़्यादा घर जला दिए गए, 50,000 60 से 60,000 लोग बेघर हो गए, कुछ लोग दूसरे देश तक अपनी सीमा छोड़कर चले गए, बहुत सारे लोग कैंपों में जी रहे हैं, 200 लोग मर चुके हैं। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नहीं कि जब वो जाकर मणिपुर में वोट की अपील कर सकते हैं तो वो मणिपुर जाकर इस हिंसा पर रोकथाम लगाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? 17 दिन तक तो गृह मंत्री नहीं गए। 50 दिन से हिंसा चल रही है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। उन्हें अमेरिका जाने की फुर्सत है, पापा न्यू गायना जाने की फुर्सत है, 10 और मुल्कों में जाने की फुर्सत है। देश में हिंसा की आग में झुलस रहा है, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? क्यों वो सर्वदलीय बैठक का खुद नेतृत्व नहीं कर रहे? आफ्टर ऑल गृह मंत्री अमित शाह जी तो गए थे, उनके सारे फॉर्मूला मणिपुर के लोगों ने खारिज कर दिए हैं। तो अब गृह मंत्री क्या कर सकते हैं? गृह मंत्री के हाथ में अब बात नहीं रही, न मुख्यमंत्री के हाथ में बात है। मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए प्रधानमंत्री को खुद मणिपुर जाना पड़ेगा, सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ेगी और हिंसा पर रोकथाम लगाने के कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। केवल आप पुलिस और मिलिट्री को अपनी जिम्मेवारी देकर पल्ला झाड़कर जैसे अमित शाह जी आए हैं वैसे काम नहीं चलेगा। ये मणिपुर देश का हिस्सा है और अपनी राजनीति विदेश में जाकर चमकाने की बजाय प्रधानमंत्री को देश में हो रही हिंसा की आग को बुझाने का काम करना चाहिए। हमारा इतना ही कहना है। सर, आपका ट्वीट इस मसले पर और संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल जी का ट्वीट इंडिकेटिव है कि क्या आप लोग एचएम की मीटिंग में नहीं जाने का फैसला भी कर सकते हैं? देखिए, सवाल जाने ना जाने का है ही नहीं। श्री अमित शाह 17 दिन तक मणिपुर हिंसा के बाद गए नहीं। 17वें दिन गए, जो उन्होंने फॉर्मूला सुझाए वो दोनों पक्षों ने नाकार दिए। उसके बाद वो वापस आ गए, चुनावी प्रचार में चले गए। अब 30 दिन के बाद फिर जागे हैं। क्या देश का गृह मंत्री पीरियोडिक जाग सकता है? और जब गृह मंत्री के बस में बात नहीं, जब उनका नेतृत्व, नीति, रास्ता नकार दिए गए हैं, तो सर्वदलीय बैठक में नई बात क्या होने वाली है? देश के प्रधानमंत्री को आगे बढ़ ये जिम्मेवारी संभालनी पड़ेगी, क्योंकि गृह मंत्री इसमें नाकामयाब हुए हैं दुर्भाग्य से, और जो मुख्यमंत्री हैं वो पार्टी बन चुके हैं। अब उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। सर, मैं एक बार फिर से पूछ रहा था, क्या इस ओर कदम उठाया जा सकता है? क्या इस पर विचार हो सकता है? क्योंकि ऑपोजिशन की कल मीटिंग है पटना में, क्या उसमें भी ये इशू आ सकता है कि समूचा विपक्ष फिर जाने की जरूरत ही क्या? देखिए, पार्टी निर्णय लेगी और जहां तक सर्वदलीय विपक्ष की बैठक है ये उसका विषय नहीं है। आगे किस प्रकार देश की राजनीति चले उसमें मणिपुर भी एक चिंता का विषय हो सकता है, पर उसका निर्णय वो करेंगे और पार्टी फाइनली निर्णय लेगी। पर सर्वदलीय बैठक केवल एक औपचारिकता ना हो, केवल सोनिया जी के द्वारा चिंता व्यक्त करने के बाद आनन फानन और में जो बुलाई हुई ये बैठक है, इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य होना चाहिए मणिपुर की हिंसा को रोकना। पर बैठक बुलाने वाला व्यक्ति ही जब नकार दिया गया है तो हिंसा रुकेगी कैसे? क्या कारगर कदम उठाए जाएंगे? क्या कदम आज तक उठाए हैं? क्या उनका कोई सकारात्मक प्रभाव निकला है? क्या मुख्यमंत्री के हाथ में कोई बात है? और मुख्यमंत्री जो हमारे आर्मी जर्नल हैं, मुख्यमंत्री तो कहते हैं ये उग्रवाद की घटना है, आर्मी जर्नल कह रहे हैं कि ये दो समूहों का टकराव है। पहली बात तो आप और आपके आर्मी जर्नल ही सहमत नहीं, तो आप जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री उनकी बात को नकार रहा है और सीडीएस की और सीएम की बात मिलती नहीं और होम मिनिस्टर की बात कोई मानता नहीं, तो सर्वदलीय बैठक बुलाएं
पर उसका कोई औचित्य भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, जिनका कहना है कि सीडीएस और चीफ मिनिस्टर के बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन है, होम मिनिस्टर ने जितने फॉर्मूला सजेस्ट किए उनका कोई नतीजा नहीं निकला, ऐसे में खुद प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली।